तो हेलो गाइस। तो फिर मैं आ चुका हूँ घर और मैं दूसरे दिन बाद आया हूँ आज। और तो फ्रेंड्स, मैं उधर की सिचुएशन बताता हूँ आपकी ब्यास की। मतलब राधा स्वामी सत्संग ब्यास, मतलब उधर का मेन है, ब्यास पड़ता है उधर मेन। और अमृतसर ज़िले में पड़ता है शायद ये। एंड जब मैंने लोकेशन पे डाला था तो अमृतसर ही बता रहा था, मतलब अमृतसर ज़िले में पड़ता है ब्यास। तो गाइस, मैं उधर की सिचुएशन बताता हूँ आपको। कल गए थे हम सवेरे यहाँ से 5 5 बजे चल पड़े थे हम इधर से। एंड हमारे नज़दीक एक टांडा टांडा में वो है सत्संग, उनका सत्संग घर। तो उधर जाना पड़ता है अगर उनकी बस में जाना है तो। वैसे आप लोकल बसेस में भी जा सकते हैं, मगर उधर जाने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है फिर। बट अगर आपको जाना है तो सत्संग घर में जाना पड़ता है, उधर की बसेस जो मेन ब्यास की होती हैं, तो उधर जाना पड़ता है। एंड तो फिर मेरी सिस्टर अपनी सहेली के साथ जा रही थी, तो फिर मैं भी चला गया साथ में। और उसका भाई भी चला गया और उसकी एक फ्रेंड भी चली गई, मतलब तीन तीन हम 3 लड़कियां थी, 2 लड़के थे। एंड तो उसके बाद का बताते हैं। हम पहुंचे उधर, तो फिर हमने मतलब 6:30 बजे हम चल पड़े थे। 6:30 बजे या 7 बजे हम यहाँ से चल पड़े थे टांडा से। एंड फिर हम 8 सवा 8 बजे तक उधर पहुँच गए थे ब्यास, जिधर मेन है सत्संग वाला। एंड तो फिर हमने सबसे पहले मैंने आपको थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाया था। वो सवेरे सवेरे बना हो गया था, तब सिक्योरिटी वाले बहुत कम होते हैं और ज़्यादातर सोए होते हैं। एंड तो फिर मैंने ब्लॉग बनाया थोड़ा बहुत। उस साइड दूसरी साइड बैग रखते थे और एक साइड मोबाइल जमा हो जाते हैं वहाँ, क्योंकि गेट नंबर 8 और 5 वहाँ मेन है। गेट नंबर 8 और 5 जहाँ पे बसेस भी जाती हैं एंड ऑटोस भी जाते हैं। ऑटोस मैंने आठ आठ में नहीं देखे, बट 5 में देखे थे। तो फिर मतलब बसेस मैंने मेन देखी उधर 8 नंबर में। एंड गाड़ियों का स्टैंड अलग है, तो फिर उसका स्टैंड अलग है। उसका गाड़ी गुड़ी का छोड़ो आप सीधा मैं उस पर आ जाता हूँ। तो फिर क्या कहते हैं, एक साइड मोबाइल जमा हो जाते हैं, एक साइड बैग्स जमा हो जाते हैं। एंड वीडियो नहीं बना सकते आप वहाँ पे, अगर आपका फ़ोन पकड़ा गया वीडियो बनाते हुए तो आपको सारी वीडियो डिलीट मारनी पड़ेगी। जो भी आपने पीछे बनाई हो उससे रिलेटेड, जो भी यहाँ बनाई या फिर वहाँ बनाई, कहीं भी बनाई हो वहाँ पे, वो सब आपसे डिलीट करवा देंगे। उसने बताया था, मेरे फ्रेंड ने, उसकी मतलब जो गया था वो मेरे साथ लड़का, उसने बताया भाई अगर तो पकड़ा गया वीडियो बनाते हुए तो फिर मैंने इतना रिस्क नहीं लिया। सवेरे सवेरे बनाया, थोड़ा दोपहर को बनाया। एंड अंदर तो लेके जाने नहीं देते। जब मोबाइल जमा हो गया आपका काउंटर पे, उसके बाद आप कैसे लेके जाओगे? मोबाइल हो गया, हेडफोन हो गए, पावर बैंक हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ कोई भी अंदर नहीं जा सकती वहाँ से। एंड अगर आपको लेके जाने, पर आपको अब कंबल और वो लेके जाने पड़ते हैं। आप पहले बाहर भी जमा करा सकते हैं। एंड अगर आपको रात को सोना है तो अंदर वहाँ स्कैन करके जाता है सब चीज़। तो फिर हमने बाहर ही पहले बैग करा दिए थे और उसके बाद मोबाइल भी बाहर जमा करा दिए। फिर हम अंदर गए, अंदर हमारे पूरा ऐसे सारा चेकिंग हुआ मशीन से। एंड ह्यूमन भी बंदे भी कर रहे थे, पुलिस वाले लगे हुए थे पूरी सिक्योरिटी के साथ। मतलब कि कुछ निकलेगा, चाकू निकलेगा, कुछ भी निकलेगा, मतलब जो हार्मफुल होता है या फिर लोहे की चीज़ होती है उसको मतलब बाहर ही रखा देते हैं, या तो फिर एक्शन लिया जाता है अगर कोई गलत चीज़ लेके आए, कुछ भी। जैसे आप समझ ही सकते हो जो मैं बताना चाहता हूँ। एंड तो फिर हम अंदर चेकिंग हुई, हमारे हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, जब मोबाइल मोबाइल पावर बैंक सब बाहर रख दिया था। तो फिर हम अंदर चले गए। उसके बाद हम अंदर घूमते रहे और उसके बाद हम कंटीन में गए। कंटीन पे भाई उधर ऐसा सिस्टम है कि आपको कार्ड, आप मतलब कार्ड बनता है एक आधार कार्ड से। अगर आपका नया बनाना है तो आधार कार्ड से बनेगा, पर आपके पास पुराना कार्ड है तो उस कार्ड को दो उधर और पैसे दे दो उनको। तो फिर पैसे देते हैं और कार्ड देते हैं साथ में। तो वो पैसे उसमें जैसे एटीएम में पड़ता है पैसा, ऐसे डाल देते हैं। एंड उस कार्ड को उधर के जितनी भी कंटीन्स हैं उसके अंदर चला सकते हैं, जिधर भी मतलब खाने का सामान, पूड़ी, चने और बहुत कुछ होता है उधर, बर्गर होता है और भी, मतलब बहुत कुछ खाया हमने उधर। तो इतना टेस्टी भी होता है वैसे। और उस उधर ऐसे मिलता है जैसे फैक्ट्री के एरिया में मिलता है। मतलब जितना फैक्ट्री में सस्ता होता है सामान, जो फैक्ट्री से बन के होलसेलर के पास जाता है, उस हिसाब से उधर रेट होते हैं। एंड बहुत सस्ता सामान होता है उधर बाहर के कंपैरिजन में। बाहर 20 रुपए की कॉफ़ी है तो उधर 10 रुपए की होगी। एंड बाहर अगर 20 रुपए की चाहिए तो 10 रुपए की उधर मिलेगी। ऐसे होता है उधर सिस्टम। एंड हमने उधर पहले वो किया,
कैंटीन में गए एंड खाया पिया, फिर उसके बाद सत्संग स्टार्ट हो गया। सत्संग सुनने चले गए बाबा जी का। सत्संग सुना तो उधर प्रसाद मिलने लग गया। फिर उसके बाद हम गेट नंबर 8 से 5 नंबर की तरफ चले गए एंड फिर उसके बाद हम उस फ़ोन ले जाना भूल गए गेट नंबर 8 से। 8 से मतलब 5 पे ट्रांसफ़र करना था और 5 पे बोल रहे थे कि अब अगर तुमने 2 बजे दिया है अभी तो रात के 8 बजे उधर फ़ोन पहुंचेगा। फिर वो बोलने लग गया भाई बहुत टाइम लग जाएगा। तो फिर हम ब्यास उधर मतलब एक रेलवे स्टेशन भी है, फिर हम फ़ोन नहीं ले जा सकते वहाँ से गेट नंबर 8 से। वो खुद ही लेके जाते हैं उनके जो होते हैं ना सिक्योरिटी या फिर कुछ भी, तो वो खुद ही लेके जाते हैं अंदर से फ़ोन एंड 5 नंबर गेट तक पहुंचा देंगे। अगर 5 नंबर गेट से आपको फ़ोन बाहर ले जाने हैं तो आप ले जा सकते हो ब्यास स्टेशन की तरफ। उधर से बाहर पूछते नहीं कोई इतना, बट जो अंदर की सिक्योरिटी है वो बहुत टाइट है। अंदर आप फ़ोन ले जा ही नहीं सकते, नामुमकिन है। मतलब अगर आप पकड़े हैं तो आप पे इतना बड़ा एक्शन ले लेंगे वो कि आपको 3-4 साल की जेल तो आराम से भेज देंगे वो। तो फिर इसलिए फ़ोन मतलब इतना है कि फांसी के बराबर है अंदर ले जाना। कोई भी उधर फ़ोन नहीं चला सकता। हाई अथॉरिटी वाले चलाते हैं थोड़े बहुत, बट वो कॉल कॉल करने के लिए चलाते हैं। एंड अगर किसी को फ़ोन भी करना है तो उधर अंदर फ़ोन वो केबिन बने होते हैं, उधर से जाके करा सकता है फ़ोन अगर फ़ोन कराना है। अगर इमरजेंसी है या फिर कराना है अपने घर वालों को तो फिर उधर पैसे लगते हैं, तो उधर करा सकते हैं फ़ोन। बट वीडियो वीडियो कुछ नहीं शूट होते। बट उधर का व्यू बताता हूँ आपको, व्यू इतना खतरनाक है ना उधर का। मतलब कि जैसे आप बाहर देश आए हो ना, एक ही जैसी बिल्डिंग, एक ही जैसा सब चीज़, सब चीज़। अगर आप मतलब 2-3 दिन भी घूमोगे इधर उधर तो फिर भी आप वो करोगे, क्या कहते हैं, गुम हो जाओगे कि मैं कहाँ से आया था, मैं कहाँ को चला गया। आपको उधर मेन चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि भाई इस मतलब अगर मैं शेड नंबर 3 से आया तो शेड नंबर 3 में पहुँचूँ मैं। अगर शेड नंबर 8 में पहुँच गया तो फिर पीछे बैक आपको बहुत आना पड़ेगा। या फिर आप गुम गुम तो उधर बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं गुम, क्योंकि अगर मम्मी पापा का हाथ छूट गया तो समझो कि उधर से अलॉसमेंट आएगी कि आपका बच्चा यहाँ पे गुम हो गया है। वो आपके मतलब इधर से ले जा सकते हैं सिक्योरिटी से, ऐसे होता है। तो उधर बहुत सब चीज़ बना रखा है उन्होंने। पेट्रोल पंप हो गए, कैंटीन्स हो गई, और लंगर हॉल हो गया, और क्या कहते हैं, और जो शेड होती है जहाँ पे वो होता है मेन, जहाँ पे बाबा जी आते हैं वहाँ के राधा स्वामी सत्संग ब्यास के, वो आते बाबा जी। तो उधर के लिए मतलब जो भी संगत आ रखी होती है उधर के लिए शेड बनाई है उन्होंने, बहुत बड़ी है। जैसे मतलब कम से कम 1 किलोमीटर लंबी होगी तो 1 किलोमीटर चौड़ी होगी, बस बराबर ही है इतना। मतलब उधर कम से कम 1.5-2 लाख बंदे आ जाएंगे आराम से शेड के अंदर, इतनी वो है उस शेड में पॉपुलेशन आने की समर्था। तो फिर मेरा एक्सपीरियंस वैसे बहुत बढ़िया रहा। कल हम घूमे फिरे ब्यास, उधर गए रेलवे स्टेशन एंड वहाँ से फ़ोन ले जाना भूल गए थे। उस तरफ वीडियो बनानी थी तो वीडियो बना ली हुई, तो उसके लिए माफ़ करें मुझे। एंड थोड़ा जुकाम लग रखा था उसके लिए भी माफ़ करें। तो फिर मतलब उधर का एक्सपीरियंस बहुत ही मतलब अगर आप जाओगे ना तो आप दोबारा ज़रूर जाना चाहोगे। मैं गया ना तो फिर मैं वो धर्म में पढ़ना या नहीं पढ़ना वो आपकी वो है, बट उधर हर एक बंदा आ जा सकता है। वो किसी को ऐसे नहीं पूछते, ना किसी को फोर्स करते हैं कि हमारे धर्म में आओ या हमारे धर्म में परिवर्तित हो जाओ। बस मैंने एक सत्संग में जो मेन चीज़ सीखी बाबा जी से, वो बोल रहे थे कि भाई अगर तुम भगवान का नाम नहीं लोगे उस ऊपर वाले का तो तुम इस धरती पे आने का तुम्हें क्या वो है, कोई फ़ायदा नहीं है। ये मैंने सुना था। तो फिर अगर तुम भगवान का नाम लोगे तभी जाके तुम्हें मुक्ति मिलेगी, 84 लाख जून से मुक्ति मिलेगी। ये मुझे उनकी बहुत बढ़िया बात लगी। एंड कह रहे थे बाबा जी कि पैसा पूसा तो सब इधर ही रह जाएगा, बट जो तुम भक्ति करोगे, जो तुम अपने भगवान को मनाओगे, वही तुम्हारा सबसे बड़ा वो है कि मुक्ति है 84 लाख जून से। ये मुझे उनकी बहुत बढ़िया बातें लगी आज संडे के दिन। तो फिर बस इतना ही, बहुत घूमे फिरे, लंगर खाया। लंगर तो हमने खाए नहीं, कैंटीन में जाते रहे एंड उधर सस्ता सामान पड़ता है। अगर 200 लेके गया ना बंदा, 200 कार्ड में डला दिया तो भाई पूरा दिन तुम खा नहीं पाओगे उधर, ये गारंटी देता हूँ मैं तुम्हें। पूरा दिन अगर तुम कैंटीन में बर्गर बुर्गर खाओगे, 20 रुपए का तो बर्गर आता है उधर, 10 रुपए की फ्रूटी आती है या 8 रुपए की आती है, वो तो मैं भूल ही गया कितने कितने की आती है। बट 20 रुपए का बर्गर तो आता ही है। बाकी अलग अलग रेट होते हैं, मतलब जो फैक्ट्री प्राइस मिलता है वही मिलता है। एंड
बाकी मैं डेफिनेटली जाना चाहूँगा अगर मुझे मौका मिला अगली बार जाने का वहाँ, घूमने फिरने। और सत्संग तो सुनना ही पड़ता है फिर। और सत्संग के समय सबको अंदर बुला देते हैं, किसी को भी सिक्योरिटी वाले बाहर नहीं रहने देते, सबको सत्संग सुनना पड़ता है। बट सब चीज़ बढ़िया लगी मुझे उधर की। एंड बस इतने कहना चाहता हूँ कि अगर आप जा रहे हो तो फिर अपना कंबल बिस्तरा जो भी है वो उधर शेड बनी होती है, उसके नीचे मतलब वो गद्दा तो होता है, बट वो जो कंबल बिस्तरा होता है वो आजकल सर्दियाँ थी तो हमने कंबल बिस्तरा पहले लेके गए थे। वो बेचारे पहले जाते हैं सारे, जो मेरी बहन के फ्रेंड्स हैं, तो उनको सब पता था, उन्होंने बोला था कंबल लेके आना, ये लेके आना, तो वो हम ले गए थे। एंड आपको कंबल लेके जाना पड़ेगा अगर ठंड है। गर्मी है तो गर्मी में क्या, पंखा चलता रहेगा, आप बिना कंबल के सो जाओगे ना। नीचे एक चटाई बिछा दोगे, उसके ऊपर गद्दे के ऊपर, या फिर गद्दा नहीं होगा तो आप चटाई बिछा के उस पर फर्श पे सो जाओगे। तो इसलिए मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सर्दी है तो कंबल ले जा सकते हैं, नहीं है तो फिर ऐसे चले जाओ, एक चटाई ले जाओ, या फिर ऊपर से लोई ओढ़ दो, कुछ भी। तो अगर मुझे मौका मिला उधर जाने का दोबारा तो मैं डेफिनेटली जाऊंगा। एंड उधर पूरा घूम के आऊँगा। इतना पूरा मैं इलाका नहीं देख पाया उधर अभी, क्योंकि मुझे ना पता था इतना कि कहाँ कहाँ। बाकी आगे जाके मौका मिलेगा तो जाएंगे अब। एंड बहुत ही एक्सपीरियंस मेरा बढ़िया रहा वहाँ का। एंड सबसे बड़ी बात है कि आप जो भी इस दुनिया में कर रहे हो, जो भी मतलब कमाने में तो आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, बट आपको जो कर रहे हो, जो भगवान का नाम ले रहे हो, किसी तीर्थ स्थान पे जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, जो भी आप अपने भगवान को पूजा कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो आपके सिर्फ अपने कर्म में आएगा। तो वो आप भूल नहीं सकते। मतलब मैं आज गया उधर तो मैं उस एक्सपीरियंस को कभी भूलना नहीं चाहूँगा कि मैं उधर नहीं गया था और मेरा एक्सपीरियंस इतना बढ़िया रहा। तो फिर मैं कभी तो भूलना ही नहीं चाहूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं था उधर। तो ये बात होती है। बाकी आप पे डिपेंड होता है, इंसान अलग अलग होते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, मैं कुछ करता हूँ, मेरे कर्म मेरे में है, आपके कर्म आप में है। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर आप डेफिनेटली जा सकते हो, वहाँ बहुत अच्छी जगह है। एंड बहुत ही सुंदर जगह है। आप घूमोगे उधर तो फिर आपको लगेगा कि जैसे हम एक बाहर देश आ गए, या फिर ऐसे जगह पे आ गए जो इतनी खूबसूरत है। एंड वो इतनी खूबसूरत है कि आप मतलब अगर कैमरा लेके फ़ोन लेके कुछ चले गए, वो अंदर कैमरा भी नहीं लेके जाने देते, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर लेके चले गए तो भाई आप फ़ोटो ही खिंचाते रहोगे इधर उधर। तो इसलिए वो फ़ोन नहीं ले जाने देते कि सारे फ़ोन पे लगे रहेंगे तो फिर भगवान का नाम कौन लेगा, या फिर वो मतलब अब वो कैसे करेंगे। जैसे कि अंदर फिर भीड़ ज़्यादा बढ़ जाएगी ना फ़ोन फान से। तो इसलिए सिक्योरिटी रीजन से भी होता है, उनका बहुत कुछ होता है उधर। बाकी वो जो करते हैं, अब मैं उनके आगे नहीं जाना चाहता हूँ ना, या फिर आप भी नहीं जाना चाहते होगे। बाकी बस इतना था मेरा एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया। एंड डेफिनेटली जाना चाहूँगा मैं। तो फिर आई होप आपको ये ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो फिर मुझे माफ़ कर दीजिए। आई होप आपको ये ब्लॉग ब्लॉग में क्या था, आपसे बातें थी जो मैंने उधर राधा स्वामी सत्संग ब्यास में देखी या फिर सुनी। और तो फिर आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि। अभी कपड़े भी नहीं बदले मैंने, देखो कपड़े भी वही पहन रखे, वो जो मैं उधर लेके गया था। तो फिर आप सबको शुभ रात्रि फ्रेंड्स। एंड आप सभी को मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय।